वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग रात को 9 बजे वाली सीरीज़ में टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और अभी मैंने साइंस को स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट को भी सॉल्व करेंगे। साइंस के लगभग हम लोग 290 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर आप विजिट करेंगे, आसानी से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर डेली दोपहर एक क्लास आती है जो जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ और रात को 9 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस होती है। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक, चाप या फिर त्रिज्या के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन आर्क और रेडियस? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है रेखीय संवेग या फिर लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव और ऑप्शन डी है तलकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तलकोण या फिर प्लेन एंगल। अगला प्रश्न है फेरम, इसका लैटिन नाम क्या है? तांबा, लोहा, निकिल या फिर जस्ता? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे का जो लैटिन नाम है वो फेरम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट? क्रोमियम, आर्सेनिक, गाद या फिर हिमनद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद नहीं है। 294 क्वेश्चन है। नाइट्रोजन एक तत्व है, किस प्रकार का तत्व है? चतुष्परमाणु है, एक परमाणविक है, द्विपरमाणविक है या बहुपरमाणविक है? और इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये डायटोमिक होता है। नाइट्रोजन कैसा तत्व है? ये एक एलिमेंट है, डायटोमिक, द्विपरमाणविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है -1। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -2 होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फिर तांबा या फिर चांदी? इसका राइट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा बी, सिलिकॉन। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। 297 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मलेरियल पैरासाइट? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है अल्फोंस लेवरन, ऑप्शन सी है जी टेंसले और ऑप्शन डी है जेम्स सिम्पसन। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फोंस लेवरन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन या फिर नाभिक कहा जाता है? देखिए जीन होते हैं, जीन। ठीक है, जीन बोला जाता है जो हमारे आनुवंशिक इकाई बोली जाती है। यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित शर्करा है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज या फिर राइबोज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज शुगर उपस्थित होती है डीएनए में। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे डीएनए में पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? पर्यावरण संरक्षण, आनुवांशिकी, अंतरिक्ष विज्ञान या फिर धातुकर्म? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जेनेटिक्स है इसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आपने पढ़ा होगा, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये वॉटसन और क्रिक ने मिलकर दिया था। तो डी वॉटसन जो है इन्होंने आनुवांशिकी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेशेवर को उसके सेल के डीएनए में स्थायी परिवर्तन के जोखिम होने की अधिक संभावना है? Which of the following professionals is more likely to run the risk of a permanent change in their cells DNA? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पेशा है जिसमें रहने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा उसको जोखिम होने की संभावना है, उसके लिए डेंजर है। तो ऑप्शन ए है एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्शन बी है कार्बन 14 आइसोटोप का उपयोग करने वाले जो शोधकर्ता हैं, या ऑप्शन सी है कोयले की खान में काम करने वाला, और ऑप्शन डी है डायर और पेंटर वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है डीएनए में म्यूटेशन या फिर आप बोलेंगे जो परमानेंट चेंज हो जाता है उनके डीएनए में, उसके लिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर? इसमें ऑप्शन ए है अल्फा अल्फा, ऑप्शन बी है बेजरिंकिया और ऑप्शन सी है क्लेबेसिला, ऑप्शन डी है फ्रेंकिया। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा अल्फा। ये एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, इसके अलावा सारे इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है कहलाता है सॉल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला या टेरिडियम? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजोला बोलते हैं। जो एक्वेटिक फर्न होते हैं जो बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किए जाते हैं उनको अजोला बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है वो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है साइनोबैक्टीरिया और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फास्फेटिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी है वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा या फिर ऑप्शन डी है इसमें अजोला। और इसका सही उत्तर आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा। इसमें वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजिया है जिसको वीएम के नाम से वैम के नाम से भी जानते हैं। ये फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की अधिकतम मात्रा इसमें कौन सी है? ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इन ऑप्शंस में से दिया गया उसमें कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो मानव की बाल और नाखूनों में मौजूद होता है? ऑक्सीटोसिन, ट्रिप्सिन, वैसोप्रेसिन या फिर केराटिन? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो केराटिन प्रोटीन है ये एक तरह की एक्सक्रीटरी प्रोटीन होती है जो कि नाखून और बालों में पाई जाती है। आपको याद रखना ऑप्शन डी केराटिन। 308 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कॉलर बोन है? उरास्थी है, हंसली है, पटेला है या कंधे की हड्डी है? आप एक बार इसको इंग्लिश में सुनेंगे तो मे बी आपको याद आए। पहला ऑप्शन है स्टर्नम, सेकंड है क्लैविकल, ऑप्शन सी है पटेला और ऑप्शन डी है स्कैपुला। इसमें से बताना कौन सी कॉलर बोन है। इसमें से ऑप्शन बी राइट होगा क्लैविकल। ये एक तरह की कॉलर बोन होती है। स्टर्नम आप देखेंगे पाया जाता है पसलियों के नीचे, आप देखेंगे जैसे रिब्स की होती है हड्डियाँ। एक सेकेंड में आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो जैसे रिब्स में आपने देखा ऐसे ऐसे बना होता है, ये रिब केज है और रिब केज के नीचे यहाँ पर दो बोन्स आपको दिखेंगी, वो स्टर्नम होती हैं। पटेला आप देखेंगे पाया जाता है जो घुटने हैं, घुटने के ऊपर एक मूवेबल हड्डी है, आप लोग टच करेंगे आपको मिल जाएगी, वो पटेला कहलाती है। और कंधे की हड्डी तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो एक ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, आपकी लार ग्रंथियाँ, इनसे जो लार सिक्रीट होता है, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मुख से ही ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, या एक तरह से कह सकते हैं भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से। और कार्बोहाइड्रेट फिर आप प्रोटीन देखेंगे पेट में डाइजेशन होता है, फैट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एंजाइम के बारे में है कि इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है कि ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहां उनका उत्पादन होता है। ये एंजाइम के बारे में बताया जा रहा है और बताइए कौन सा उत्तर सही दिया गया है। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। ये क्या करते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये उसी जगह पर कार्य करते हैं जहाँ पर इनका उत्पादन होता है। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी राइट होगा।
अगला प्रश्न देखिए, फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक्वेटिक फर्न विच इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, सॉल्विनिया है, मार्सिलिया है, अजोला है या टेरिडियम है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजोला। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कीजिए। ऑप्शन ए है पित्त अम्ल, इसे बाइल एसिड बोलते हैं। ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब इसमें बाइल जूस भी होगा और इसके साथ साथ लाइपेज होगा। जबकि पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये लाइपेज क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मतलब जो लिपिड्स की सरल वसाएं होती हैं, इन रूप में ये प्रेजेंट होते हैं और इनको ये ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, पहले तो फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड्स में, इनकी बेसिक यूनिट में तोड़ने का कार्य करते हैं। और आप देखेंगे इसका पाचन लिपिड का खासकर आप देखेंगे छोटी आंत में होता है, वहाँ पर इसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है, आपने कभी देखा होगा छोटी सी बूंद नहीं टूटती है, छोटी छोटी बूंद, और उन पर आप देखेंगे बाहर से अगर ऑयल लगा हो तो देखिए बाहर से ऑयल की परत दिखाई देगी, अंदर वाटर ड्रॉपलेट दिखती है। कुछ ऐसा ही है इमल्सिफिकेशन की, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इमल्सिफिकेशन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। 313 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पहचानिए। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, या मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक ऑर्गन के बारे में आपको पहचानना है। सेकेंड, इसका स्राव एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है और क्षारीय होता है। मतलब इससे एक स्राव होता है, सिक्रीशन होता है जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है। थर्ड है, इसका स्राव पूर्ण पाचक रस कहलाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, ये बताना है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट से आपको पता चल जाना था कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, अग्नाशय है या फिर पैंक्रियाज, ऑप्शन बी राइट होगा। अब इससे जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। लीवर तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपको करेक्ट करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। संतरा है, सेब है, गाजर है या फिर आंवला है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा अगर स्रोत माना जाए तो इसमें ऑप्शन डी होगा, आंवला। 315 क्वेश्चन, विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है। लौह, कैल्शियम, आयोडीन या फिर सोडियम। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये आयरन के अवशोषण में मदद करता है, ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये क्वेश्चन हो गए आज की सीरीज़ के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में करेक्शन होता है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए, करेक्शन मैं वहाँ पर दे देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपका अदर कोई सुझाव भी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, जो पिछली क्लासेस हैं उनको भी प्रिपेयर करते रहिए। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की आप देखेंगे जो संख्या है वो बहुत इंक्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लें। इसके लिए देखिए आपको भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी मोटिवेट कीजिए कि आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी फालतू बात आपसे नहीं करती, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करती। आप अदर प्लेसेस पे देखेंगे इन केवल 20 से 25 क्वेश्चन कराने के लिए ढेर सारी बातें की जाती है और लगभग 1 घंटा आपका वक्त जाता, लेकिन यहाँ पर मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग के लिए सीरीज़ हेल्पफुल है या नहीं है ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप रिस्पॉन्स करेंगे अपनी तरफ से। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।